छलावे की कहानी तो हमने पहले भी सुनी है, लेकिन ये कहानी आपको हिला के रख देगी। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इसे आखिरी तक सुनेंगे तो आप डर के मारे कांप जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दीपक नाम के एक युवक की, जिसकी नई नई नौकरी लगी थी रेलवे गार्ड में। दीपक की नौकरी लगते ही थोड़े दिनों बाद उसका जो ट्रांसफर है वो एक छोटी सी जगह पे कर दिया गया, जहां का स्टेशन काफी छोटा था और वहां कोई इतने पैसेंजर भी आते जाते नहीं थे। दीपक तुरंत वहां शिफ्ट हो गया और उसकी ड्यूटी रात को लगा दी गई। ड्यूटी के पहले दिन जब दीपक रात को स्टेशन पे जाता है तो देखता है कि पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है। दूर दूर तक किसी भी यात्री का अता पता नहीं है। वो मन ही मन अपने आप को कोसता हुआ जाता है कि ये कैसी नौकरी है, इतनी रात को इतने सुनसान स्टेशन पे घूमना पड़ रहा है। न कोई ट्रेन वहां आती जाती थी, पूरी रात में 1 या 2 ट्रेन ही बमुश्किल वहां आती थी। दीपक वहां घूमना शुरू करता है। रात को पूरे प्लेटफॉर्म पे टहलता है और बीच बीच में सीटी भी बजाता है। ठंड का समय था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और बड़ी ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दीपक 2-3 चक्कर लगाता और फिर अपनी सीटी को बजाता। कोई भी आदमी उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह घूमकर आगे से वापस पीछे आता है तो क्या देखता है कि एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है। दीपक उसके पास जाता है और बोलता, भाई साहब, इतनी रात को ठंड में क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है आपको? वो व्यक्ति उसको कुछ भी नहीं बोलता। फिर दीपक और पास में जाता और बोलता, आप तो ठंड से कांप रहे हो, आप एक काम करो, मैं आपको शॉल देता हूँ, ये ओढ़ लो। और दीपक अपने बैग से शॉल निकालता है और उसके हाथ में देने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है तो वो बुरी तरह डर जाता है। उस आदमी का चेहरा ही गायब था, उसका चेहरा होता ही नहीं है। यह देखकर दीपक बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत वहां से दौड़कर वेटिंग रूम में चला जाता है। थोड़ी देर वेटिंग रूम में बैठने के बाद वो सोचता है कि ये क्या है, कहीं मुझे नींद तो नहीं आ रही, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था। और ये सोचकर वो वापस अपने वेटिंग रूम से वापस प्लेटफॉर्म पे जाता है तो देखता है वहां कोई भी नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद दीपक को लगता है हो सकता है कोई सपना हो, या हो सकता है कि मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई हो जिससे मुझे इस तरह के आभास हो रहे हो। यह सोचकर सुबह वह अपने घर चले जाता है और सो जाता है। अगली रात वापस दीपक अपनी ड्यूटी पर आता है और फिर वो स्टेशन पर घूमना चालू कर देता है और सीटी बजाता है। क्योंकि गांव छोटा था, इतने लोग वहां रहा नहीं करते थे और स्टेशन भी काफी छोटा था, तो वहां वो अकेला था और एक गार्ड था जो अपने केबिन में रहता था। दीपक स्टेशन पर चक्कर लगाना शुरू करता है और जैसे ही रात की 2 बजती है तो उसे पिछले दिन की याद आ जाती है, क्योंकि जो घटना उसके साथ कल घटी थी वो रात को 2 बजे ही घटी थी। वो देखता है कि एक औरत स्टेशन पर भागती हुई जा रही है। दीपक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और भाग जाती है। वो सोचता है होगी कोई औरत, कोई पागल औरत होगी जो गलती से यहाँ आ गई, और फिर वो एक बेंच पर लेट जाता है। उसकी आंख लगी ही थी कि उसे एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा है। वो तुरंत उठता है और पीछे देखता तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो सोचता है कि उसका भ्रम होगा और वो वापस लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो फिर सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये कोई भ्रम तो नहीं, या यहाँ कोई है तो नहीं। ये सोचकर फिर वो वापस लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है और फिर वापस वो प्लेटफॉर्म पर टहलना चालू करता है। इतनी देर में उसे एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। वो व्यक्ति उससे जानकारी लेता है ट्रेन के बारे में, लेकिन दीपक तो घबराया हुआ था। उसे लगता है कि हो सकता है ये भी उसका भ्रम हो, तो वो उस व्यक्ति की बातों पे ध्यान नहीं देता। वो व्यक्ति बार बार पूछता है, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, ये ट्रेन कितनी बजे आएगी? दीपक उसकी बातों को सुनता ही नहीं है। फिर वह व्यक्ति नाराज होकर बोलता, भाई साहब, आप यहाँ ड्यूटी पर हो, मैं आपसे जानकारी मांग रहा हूं, आप दे ही नहीं रहे हो। तब दीपक को लगता है कि ये जरूर कोई न कोई एक्चुअल व्यक्ति ही है, ये कोई मेरी आंखों का धोखा नहीं है। फिर दीपक उसे जानकारी देना शुरू कर देता है।
इतनी देर में उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई व्यक्ति ट्रेन की पटरी की तरफ जा रहा है। दीपक उस आदमी को छोड़कर सीधा उस व्यक्ति के पास जाने लगता है। तब वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर उसे लगता है कि हो सकता है कि ये उसका भ्रम हो, और वो वापस पीछे मुड़कर उसी व्यक्ति की तरफ आने लगता है तो वो व्यक्ति भी वहां से गायब हो जाता है। दीपक फिर घबरा जाता है और फिर वापस बेंच पर बैठने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी दूर से खड़े खड़े उससे बात कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे को दीपक देख नहीं पाता है। वो बिल्कुल धुंधला सा दिखाई देता है। दीपक अपनी आंखों को मसलता है और फिर उसके पास जाके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दीपक क्या देखता है कि आंखों को मसलने के बाद भी उस आदमी की आकृति उसे साफ साफ दिखाई दे ही नहीं रही है। वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। वो उस आदमी को बोलता है कि भाई साहब, आप मुझे साफ दिखाई दे नहीं रहे हैं, आप कौन हैं? तभी वो व्यक्ति पटरी की तरफ दौड़ लगा देता है। दीपक डर जाता है कि कहीं ये आत्महत्या तो करने नहीं जा रहा है। दीपक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म से कूदता हुआ पटरियों पर दौड़ लगाना शुरू कर देता है। दीपक भी उसके पीछे जोर के भागना शुरू कर देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और इसी पकड़ दकड़ में दीपक का पैर फंस जाता है और वो वहां गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे थोड़ा सा होश आता है तो उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर पटरी में फंस चुका होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि भगवान, अब शायद मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। तभी वहां का जो होम गार्ड आता है वो भागता हुआ आता है और दीपक को पटरी के साइड में खींच लेता है। दीपक रोने लग जाता है। वो इतना बुरी तरह डर जाता है कि उसके आंसू आ जाते हैं। वो गार्ड उसे किसी तरह पकड़कर रूम में ले जाता है और पूछता है, क्या बात है, तुम वहां क्या करने गए थे? तो दीपक अपने साथ हुई सारी घटनाक्रम को उसे बताता है। तब वो गार्ड बोलता है कि यहाँ कई छलावे घूमते हैं, कई ऐसी आत्माएं घूमती हैं जो अपना भेष बदल बदल कर लोगों को परेशान करती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है। तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था। चलो, अब कोई बात नहीं डरने की, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुमसे कोई भी बात करे तो उसकी बातों पे अब ध्यान मत देना। कोई भी अगर तुम्हें दिखता है तो उसको नजरअंदाज करना और कोशिश करना कि अगर ऐसी कोई चीज तुम्हें दिखाई देती है तो तुम उसके पास कम से कम जाओ। दीपक उस गार्ड की बात को सुनता है और हाँ में हाँ मिलाता है कि मैं अब ऐसा ही करूंगा। वो गार्ड बताता है कि ये काफी पुराना रेलवे स्टेशन है और यहाँ कई तरह के छलावे घूमते हैं जो अपना भेष बदल बदल कर कई लोगों की जान भी ले चुके हैं, इसलिए तुम अब बिल्कुल सावधान रहना। दीपक उस गार्ड की बात सुनता है और बोलता है ठीक है, और फिर वापस प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी के लिए जाता है। तभी दीपक क्या देखता है कि जिस गार्ड से वो अंदर बात कर रहा था वही गार्ड वापस सामने से आता हुआ उसे दिखाई देता है। वो कुछ बोल पाता इसके पहले ही वो गार्ड दीपक को बोलता है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। दीपक उसे जवाब देने ही वाला होता है तो वो बोलता है कि आज मैं लेट हो गया, मेरी वाइफ की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए मैं ड्यूटी पे टाइम पे नहीं आ पाया। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि तुम अकेले यहाँ परेशान हो रहे हो। दीपक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस व्यक्ति से तो मैं अंदर अभी बात कर रहा था। दीपक उसे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहीं खड़े रहो, मैं आता हूँ। वो भागकर वापस रूम में जाता है तो क्या देखता है कि वही गार्ड अंदर भी बैठा हुआ अपना काम कर रहा है। दीपक बुरी तरह घबरा जाता है। उसके हाथ पैर मानो पूरी तरह जम चुके हो। वो डर के मारे कांपने लग जाता है और उसका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है और वो सोचता है कि जरूर इस स्टेशन पे तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। और दीपक उस स्टेशन से भागने की कोशिश करता है और वो जोर के दौड़ लगाता है। तभी उसके पैर एक व्यक्ति की लाश से टकराते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो गार्ड था। लाश को देख के लग रहा था कि उस गार्ड की मृत्यु कई दिनों पहले हो चुकी है। यह सब देखकर दीपक बिल्कुल बदहवास हो जाता है कि यह आदमी तो मुझे इन सब चीजों के बारे में बता रहा था और यही आदमी मुझे पटरी से मेरी जान बचाकर लेके आया और ये मर चुका है और लाश भी काफी सड़ चुकी थी। दीपक उसे साइड में करके भागने की कोशिश करता है तो वो जो गार्ड होता है उसकी लाश उसके पैरों से लिपट जाती है और जोर जोर के चिल्लाती है, मुझे यहां से ले चलो, मुझे यहां से ले चलो, मुझे यहां से निकालो, मेरी मुक्ति करा दो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। दीपक डर जाता है और उसे छिटक कर वहां से भाग जाता है। थोड़े दिनों बाद
किसी दूसरे गार्ड की वहां नियुक्ति होती है और वो अपनी ड्यूटी वहां शुरू करता है। ये जो घटना दीपक के साथ हुई, ये घटना उस गार्ड के साथ भी होती है। वो गार्ड जब रात को वहां ड्यूटी दे रहा होता, गश्त दे रहा होता, तो उसे भी इसी तरह की चीजों का आभास होता है। वो भी शुरू में नजरअंदाज करता है, लेकिन एक दिन जब वो कुर्सी पे बैठा रहता है तो पीछे से कोई उसे हाथ मारता है, उसे कंधे पे हाथ रखता है, और जैसे ही वो गार्ड खड़े होकर पीछे देखता है तो दोस्तों वो कोई और नहीं, दीपक था। वो छलावे दीपक को भी अपने साथ ले जा चुके थे, उसकी भी हत्या कर चुके थे। ये थी रेलवे स्टेशन की खौफनाक घटना, खौफनाक कहानी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियां लाता रहूं। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।